आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस कानून को और सख्ती से करना चाहिए। कोई कहने से सोचने में भी डरे कि अगर आप किसी को बदलते देखना चाहते हैं, राष्ट्र बदलना चाहते हैं, किसी को राष्ट्र में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, पहले स्वयं आपको बदलाव करना पड़ेगा। बहनों बेटियों पे तो सख्त कानून होना चाहिए कि मेरा राष्ट्र है तो हम हैं, राष्ट्र नहीं तो हम कुछ भी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। किसने खींची ये लकीरें, किसने लहू की नदियां बहाई, कल तक था जो आंगन हमारा, किसने वहाँ सरहदें बनाई। 15 अगस्त को हमारा देश जो है आज़ाद हुआ था, स्वतंत्रता दिवस, जिसे बहुत ही हर्षो उल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन उसके साथ साथ जो शहीदी हुई हैं, जिन्होंने बलिदान दिया है हमारे देश के लिए, वो वाकई में पूजनीय रहे हैं हमारे देश के। आइए जान लेते हैं किस तरह से जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है वो मनाया जाता है और किस तरह से जो देशभक्ति है वो हमारे दिलों में बसती है। तो क्या कहना चाहेंगे गुरुजी आप? आज़ादी की अमृत महोत्सव चल रहा है, अभी देश में भी अमृत महोत्सव चल रहा है। आज़ादी के एक दिन पूर्व पावन अवसर पे पूरे देशवासियों को, जो हमारे तिरंगा को सम्मान करते हैं, पूरे राष्ट्र को बहुत बहुत बधाई है, नमन है, वंदन है। और जो युवा है उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामना है, क्योंकि ये युवा ही देश की, किसी भी देश की युवा ही जो है ताकत होती है। और जैसे मेरे पूर्वजों ने अंग्रेज़ों को दांत खट्टे कर दिए, नाको चना चबा दिए, वैसे ही अभी के जो मेरे युवा है ये सारा कलाकृति देख के, ये कार्यक्रम सब देख के, अमृत महोत्सव देख के, आज़ादी की रंगों में रंग के ऐसे ही खून खौला के रखे। कभी भी मेरे माँ भारती पे आँच आए तो जैसे हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ के अंग्रेज़ों को उनके अपनी औकात बता के उन्हें वहाँ भेज दिया, वैसे ही सदैव हमारे देश के युवा तैयार रहते हैं। और मैं पुनः दोबारा पूरी देशवासियों को शुभकामना देता हूँ, खुद भी शुभकामना लेता हूँ, क्योंकि आज़ादी भी एक नशा की तरह होती है, जिसके खून जो है अंदर से लहू जो है एकदम कंपन करना प्रारंभ कर देता है जब देश की भक्ति में कोई भी व्यक्ति संलिग्न हो जाता है। तो अगर बात की जाए गुरुजी, आज़ादी आज हम मना रहे हैं, हमारे पूर्वजों की देन है। बहुत बलिदान किए हैं, बहुत माँओं ने जो है अपनी गोद सूनी की है हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए। उनके लिए क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी अपने परिवार छोड़ दिए थे, बहुतों ने गोलियां खाई, फांसी की सज़ा हो गई, कितने माँ की गोदी वीरान हो गई, कितने पत्नियों के पति चले गए, कितने माँ को बेटे शहीद हो गए, कितने बुजुर्गों का जो है उस समय में प्रत्यर्पण हुआ, जो देश के लिए उन्होंने बिगुल फूका आज़ादी के लिए। उसमें दो दल थे, गरम दल थे, एक नरम दल थे। हमारे महात्मा गांधी जी जो थे वो वार्ता पे विश्वास करते थे और वार्ता को लेके वो गांधी जी राष्ट्रपिता हमारे जो हैं वो उन कामों से शांति दूत बन के काम करते थे। और हमारे उधर सुभाष चंद्र बोस जी वो जो थे वो गरम दल थे, वो कहते थे तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। तो हम लोग जो है हम लोग गांधी जी को भी मानने वाले हैं, आज ज़रूरत पड़ने पे सुभाष चंद्र बोस भी बन जाते हैं। तो ये हमारे देश की धरोहर हैं दोनों, इसीलिए हम लोगों को आज़ादी के अवसर पे बहुत अच्छे से सब कुछ करना चाहिए और देश में नई चीज़ लागू करनी चाहिए। हम कैसे मानव का सेवा कर सकें, माँ भारती के जो पर्यावरण हैं उन पे कैसे रक्षा करें, हम महिलाओं का कैसे सम्मान और सुरक्षा दे सकें, क्योंकि हम एक एक आदमी स्वयं की जिम्मेवारी ले लेंगे तो कोई कानून की ज़रूरत नहीं है, किसी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है, किसी बाबा अध्यात्म की ज़रूरत नहीं है। इसे मुझे खुद फील करना पड़ेगा कि मेरे देश की कोई भी बेटी है वो मेरे घर की बेटी है, मेरे देश की कोई बहनें हैं वो मेरी बहनें हैं। तो अभी हमारे देश पे कोई खतरा नहीं है कि मैं अपनी देश की बहन बेटियों की, गौ गंगा गीता की, पर्यावरण की जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी रक्षा करने के लिए, उनको सम्मान के लिए, उनको सुस्वागतम करने के लिए सदैव हम लोग अपनी जीवन को बलिदान देने का प्रारंभ कर दिए हैं। अगर बात की जाए स्वतंत्रता दिवस, देश को आज़ादी मिल गई है, लेकिन क्या इस आज़ाद देश में महिलाओं का जो सम्मान है वो कहीं ना कहीं उसको ठेस पहुंचती आई है? उसके बाद भी अगर सुरक्षित नहीं है इस देश में महिला, उस पे क्या कहेंगे? देखिए, मेरे हिसाब से कोई भी अगर माता बहन के साथ
कोई भी गलत कार्य करते हैं, और जैसे उनको ज़बरदस्ती, जैसे अभी कई घटनाएं हुई है, ये सब निंदनीय विषय है। ये सब हम जैसे लोगों को चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों को सरकार को भी, और हमारे देश में बड़े कानून भी जो बड़े सख्त है, लेकिन उस कानून को एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाती है, चाहे किसी केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो। इस वजह से करना, इनके ऊपर और सख्ती से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस कानून को और सख्ती से करना चाहिए। कोई कहने से, सोचने में भी डरे, करना तो दूर की बात है, लेकिन इससे भी ज़्यादा तब वो कानून भी अमली जामा पहनेगा जब हम स्वयं अपने आप को पहचानेंगे। क्योंकि स्वामी विवेकानंद कहे हैं कि अगर आप किसी को बदलते देखना चाहते हैं, राष्ट्र बदलना चाहते हैं, किसी को राष्ट्र में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, पहले स्वयं आपको बदलाव करना पड़ेगा। तो हम लोग स्वयं के बदलाव नहीं कर रहे हैं। बातें करने से मैं भी बोल रहा हूँ, लेकिन जब तक मैं स्वयं का ढांचा ठीक नहीं करूँगा, अंदर का सिस्टम, तो बातें करने में तो बड़े बड़े लाफ्टर चैलेंजर सब घूम रहे हैं, बहुत बड़े बड़े बातें करते हैं। लेकिन जब अमली जामा कार्य करने का, जब मेन फ्रंट लाइन पे काम करने का होता है, तो फिर किंतु परंतु संचय विस्मय में ही सारी वार्ताएं विलुप्त हो जाती है। ऐसी वार्ता न होनी चाहिए। मगर सख्त कानून, बहनों बेटियों पे तो सख्त कानून होना चाहिए, और देश में झूठ बोलने वाले के खिलाफ भी एक मुहिम होनी चाहिए। क्योंकि अभी सच लोग जो है वो विलुप्त हो गए हैं, और झूठ जो है सत्य का चोला पहन के घूम रहा है। तो इन सब चीज़ है, ये इसको एक दूसरे को देखा देखी सुधरने से सुधार होगा। क्योंकि बाबा लोग भी अब थक गए हैं, सब कुछ कर कर के सब लोग थक गए हैं। तो मेरा मानना है कि स्वयं को जिम्मेवारी सब प्रत्येक मानव को लेना चाहिए, उसमें मैं भी हूँ। मेरे को सबसे पहले मैं अपनी जिम्मेवारी लेता हूँ। ऐसे अमृत महोत्सव पे प्रत्येक मानव को, जो देशवासी है, उनको कस्में लेनी पड़ेगी। जो हमारे जो पूर्वज जो आज़ाद करके देश दिए, उनको अब श्रद्धांजलि अच्छी यही होगी कि मेरे देश की बेटी बहनें, हमारा देश अच्छा से चल रहा है, पूरे विश्व में डंका भारत का भी बज रहा है। लेकिन मैं एक छोटी छोटी बातें हैं बहन बेटियों के, ये भारत के लिए नहीं है। क्योंकि भारत में माता बहने के नाम पे 2 पर्व हम मनाते हैं, जिसका नाम भैया दूज है और रक्षाबंधन है। जिस देश में 2-2 नारी पूजनते के नाम पे पर्व हो, उस देश में ये सब अगर कोई होता है, या उस पर ज़्यादा कोई टॉलरेंस करता है, दिखाता है, या ज़्यादा इसकी चर्चाएं करता है, ये निंदनीय है। वो चाहे कोई विपक्ष का पार्टी हो, सरकार की पार्टी हो, आम नागरिक हो, जनमानस हो, या कोई मीडिया हो, ज़्यादा इनको उछाल कूद नहीं करना चाहिए। इस पे सीधी स्टेप बाय स्टेप उसको सख्त कदम उठाना चाहिए, और सदैव हमें एक दूसरे पे नज़र रखनी चाहिए कि इनसे गलती ना हो, उनको प्रेरित करना चाहिए, अब अच्छे कार्य करें। यही इसका संदेश है कि मेरा राष्ट्र है तो हम हैं, राष्ट्र नहीं तो हम कुछ भी नहीं। अगर बात की जाए जो हमारे सरहदों पे जवान बैठे हैं, जिनकी वजह से हम रातों को चैन से सोते हैं, उनका बहुत योगदान है हमारे शांतिपूर्ण जीवन को जो हम व्यतीत कर रहे हैं उसमें। इस शुभ अवसर पे आप उनको क्या संदेश देना चाहिए? जिन्होंने, जो भी अभी सरहद पे निगरानी कर रहे हैं, हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, हमें सुरक्षा दे रहे हैं, मेरी माँ भारती का आंचल को सुरक्षित रखे हैं, वो जितने भी वीर जवान हैं, उनकी सबसे पहले उनकी माता पिता को मैं कोट कोट प्रणाम और वंदन करता हूँ। जो शहीद हो गए हैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। और वो बड़े भाग्यशाली लोग हैं जो देश सेवा में सरकार की वर्दी पहन के सेवा कर रहे हैं। हम लोग को नसीब में नहीं था, तो हम लोग फिर भी चाहते हैं कि हमसे किसी एक व्यक्ति का भी भला हो जाए, सुरक्षा दे दूं, उनकी रक्षा करूं, उनको भजन भोजन पठन पाठन लेखन इतना भी कर दूं, ये भी एक देश सेवा है। लेकिन उनकी सेवा का जो योगदान है वो किसी सेवा से सबसे ऊपर है, नारायण की भक्ति से भी ऊपर है। क्योंकि सबसे पहले मेरी माँ भारती, उसके बाद मेरे भगवान ईश्वर माता जननी, उसके बाद मेरी माँ जो मुझे जन्म दी है। ये थे हमारे साथ गुरु संजीव जी, जिन्होंने अमृत महोत्सव को लेके बहुत सारी ऐसी बातें की जो वाकई में बातें नहीं होनी चाहिए, करके दिखाना चाहिए। जो हमारे जवान हैं सरहद पे, जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, उनको शुभकामनाएं। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।